गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको लगता होगा ना, एक आप औरत हैं तो आपके पास अब वो समानता आ गई है। हम लोग 21st सेंचुरी में हैं कि औरतों को अब वो डर नहीं रह गया है समाज में। और हम लोग औरत हैं तो हम लोग बहुत ब्रेव हैं और हम लोगों के साथ एक आदमियों का पावर भी है। लेकिन औरत कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आपको कल का एक किस्सा बताऊंगी। मेरी काम वाली हैं, वो विडो है बेचारी, और वो रात में गई दिन में गई थी। दिन में गई थी, अपने काम के लिए गई थी। उसको गांव में बुलाया गया था। उसको अ, घर अलॉट हो रहे हैं, सरकारी आवास, तो उसके लिए वो गई थी अपने काम के लिए। फिर उसे आते समय थोड़ी रात हो गई थी और वो शारदा नहर के पास एक पुल पड़ता है, उस पे थी। तो वही 7 साढ़े 7 का टाइम होगा। और 3 लोग थे, कार से थे। वो वहाँ से निकले और पहले उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रही हो। तो वो डर गई। वो किसी से बात करते हुए आ रही थी, इसीलिए क्योंकि वो डरी हुई थी, अंधेरा भी था और उसको लेट हो गई थी। फिर उसने अपने रिश्तेदारों को बुलाया हुआ था कि आ जाओ तो हम साथ में निकल चलेंगे। वो उन्हीं से बात कर रही थी और वो कार लेके उसके पास आए। उन्होंने पहले उससे पूछा तो वो डर गई। उसने कहा कि मैं जा रही हूँ अपने बच्चे को देखने। और उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया बहुत कस के। सोच लीजिए कि इस समय आप यूपी में हैं, योगी सरकार है और कितना कुछ औरतों के लिए हो रहा है, कितनी औरतें जागरूक हैं। लेकिन आप जब तक अपने घर में हैं तब तक आप सेफ महसूस कर रही हैं। आप बाहर निकलिए, चाहे आप ही हों, आप कहीं सुरक्षित नहीं हैं। सोच लीजिए। और आज सुबह जब मैंने उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखें खूब सूजी हुई थी, तो मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराती रहती है, वो बहुत अच्छी है। तो मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी कार में खींच रहा था। और उसके साथ 3 लोग थे, एक गाड़ी चला रहा था, वो नहीं उतरा था, और एक और आदमी था, वो कह रहा था छोड़ दो इसको। लेकिन वो आदमी इतना बदतमीज़ था। सोचिए आजकल आदमी कैसे होते हैं, सब बीवी बच्चे बहन भाई सबके घर में होते हैं। अरे आपको इतनी तमीज़ नहीं है कि एक औरत रात में जा रही है, आपसे बता रही है कि उसके बच्चे को समस्या है, उसका बच्चा एडमिट, उसके बाद भी आप बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे आदमियों को कीड़े पड़ने चाहिए। और उसका हाथ नोच लिया। फिर उसने बचाने के लिए कार में जब खींचे तो उसने बचाने की कोशिश की, तो उसको इतना जोर का ऐसे टच किया है कि सब यहाँ पे लाल लाल हो गया उसको। मतलब बताइए किस तरीके की हरकतें। भगवान से डरिए भाई, इंसान से मत डरिए आप। जानवर हो गए हैं भाई, बीवी बच्चे वाले होंगे आप, हैं। कैसी दुनिया होती जा रही है। हम लोगों को सच में लगता है हम लोग बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ अपने हस्बैंड के दम पे ही सुरक्षित हैं। आप बाहर निकलिए कभी अकेले, आप एक दिन होटल में स्टे करिए, तब आपको डर लगेगा क्योंकि आप सुरक्षित नहीं हैं। सिर्फ आप सुरक्षित हैं क्योंकि आप घर में हैं। आप रात में 8 9 बजे कभी निकल के देखिए रोड पे, कैसे दिल धक धक करेगा आपका। क्योंकि अभी भी लोग नहीं सुधरे हैं भाई। और कौन, जिनको हम लोग समझते हैं कि यही लोग हम लोग की सुरक्षा करेंगे, यही यही, तो वही लोग जाके सड़क पे ये बदतमीज़ी करते हैं इस तरीके की। कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, कैसा समाज होता जा रहा है। और सबके घर में माँ बेटी बहन होंगी, उसके बाद भी मतलब इतने भूखे हैं, इतने भूखे हैं कि कोई बता रहा है कि मेरा बच्चा की तबीयत खराब है, हम उसको देखने जा रहे हैं, उसको भी आप नहीं छोड़ रहे हो। प्लीज़, अगर जो भी देख रहा है, अगर उन तक पहुंच जाए, मैं तो चाहती हूँ जिन्होंने इस तरीके की बदतमीज़ी और इस तरीके की हरकत की है। प्लीज़। मैं तो इंसान से तो, क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाई, बहुत अंधेरा था, तो इनको तो सज़ा भगवान ही दें। ऐसे लोगों को कीड़े पड़ने चाहिए, ऐसे लोगों को। बेचारी अपने बच्चों को छोड़ के गई थी उन्हीं के लिए, घर लेने के लिए कि घर मिल जाएगा, हैं।
और इतना वो परेशान हो गई, इतना रोई है वो, कि अगर उस दिन कल कुछ हादसा हो जाता उसके साथ तो उसके छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या होता। अरे शर्म करिए थोड़ा भाई, आदमी होने का थोड़ा सा तो वो रखिए, मतलब लज्जा शर्म थोड़ी सी तो रखिए, कि एक औरत को इस हद तक, मतलब कितने नीच आदमी होते हैं भाई, कितने नीच, कितने भूखे, क्या पा लेते बताइए। किसी गरीब औरत को खींच के गाड़ी में ले जाने से क्या पा लेते आप। आपके घर में बीवी नहीं, आपकी बेटी नहीं, आपकी बच्ची नहीं, कभी उनके साथ ऐसे हादसे हो जाए तो वो बाहर नहीं निकलेंगी ऐसे सा, तब उनको अकल ठिकाने आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए कि वो जो भी हो उन तक पहुँचे इस चीज़ को, और उनका पावर ना बढ़े, उनको डर लगे। अगर मेरे पास ज़रा सी भी हिंट होती ना, मैं अभी एफआईआर दर्ज करती उनके खिलाफ और उनको पकड़वाती, लेकिन मेरे पास ज़रा सी भी हिंट नहीं है। वो इतनी डरी हुई थी, अंधेरा था, उन्होंने अपनी गाड़ी की लाइट भी बंद कर दी थी। तो ये मत समझिए आप बहुत सुरक्षित हैं, आप कहीं नहीं सुरक्षित हैं, क्योंकि आप औरत हैं। समझ रहे हैं? औरतें अभी भी नहीं सुरक्षित हैं, सिर्फ वो एक कवच में हैं जो उनके हस्बैंड, उनके परिवार, उनके भाइयों का है, तभी आप सुरक्षित हैं। आप कभी नहीं सुरक्षित हैं।